हे गाइस, दिस इज पी टाइगर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आप जैसा कि टाइटल देख के समझ ही गए होंगे कि हम यहाँ पे आज शुरू करने जा रहे हैं डीसी रीबर्थ सुपरमैन को। तो अगर आप लोगों ने मेरा पिछला एपिसोड नहीं देखा था जो कि मैंने लास्ट संडे को अपलोड करा था, जिसके अंदर मैंने डीसी रीबर्थ को आपके साथ एक्सप्लेन करा था, जिसके जरिए अब पूरी डीसी यूनिवर्स के अंदर एक बहुत ही बड़ा शिफ्ट आने वाला है। और बहुत सारे लोगों की नज़र में ये शिफ्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा था क्योंकि इसके जरिए कुछ पुराने कैरेक्टर्स और उनके ओरिजिन्स को वापसी लाया गया था जो कि न्यू 52 के अंदर चेंज कर दिया गया था। और न्यू 52 के अंदर सबसे बड़ी जो चेंजेस की गई थी वो सुपरमैन के कैरेक्टर के साथ की गई थी। सुपरमैन का कैरेक्टर बिल्कुल भी वैसा पावरफुल ना रहा था जैसा वो पहले कभी हुआ करता था। लेकिन हमने देखा कि न्यू 52 खत्म होते होते फाइनल डेज ऑफ सुपरमैन का हमारे पास स्टोरी आर्क था, जिसको मैंने अपने चैनल पे ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ, जिसके अंदर हमने देखा था कि सुपरमैन की डेथ हो जाती है। और उसके बाद हमने डीसी रीबर्थ के अंदर ये देखा कि हमारे सामने एक नया सुपरमैन आ चुका है। तो अब मैं आपको बताना चलूं कि ये सुपरमैन दरअसल कोई और नहीं बल्कि ये वो सुपरमैन है जो कि न्यू 52 बनने से पहले मौजूद था। यानी कि ये वो सुपरमैन है जिसकी आज तक हम सारी की सारी स्टोरीज पढ़ते हुए आए हैं, जिसने डूम्सडे से मुकाबला करा था, जिसने डूम्सडे के हाथों अपनी जान गंवा दी थी, वो दोबारा जिंदा हो गया था। और उसके अलग अलग एडवेंचर जो कि पिछले 25-30 साल से हम पढ़ते हुए आ रहे हैं, ये सेम वही सुपरमैन है जो कि अब हमारी इस डीसी रीबर्थ की यूनिवर्स में आ चुका है। अब मैंने आपको जैसा कि पहले बताया था कि डीसी रीबर्थ जो है उसके अंदर बहुत ज्यादा अलग अलग कॉमिक्स को लॉन्च किया जा रहा था, लेकिन मैं सब आपके साथ शेयर नहीं करूंगा। अब सुपरमैन को मेरे साथ शेयर करने का सबसे बड़ा रीजन ये है कि यहाँ से सुपरमैन का एक बहुत ही ज्यादा जबरदस्त स्टोरी आर्क चलने वाला है। और अगर देखा जाए सही मायनों में तो डीसी रीबर्थ सिर्फ शुरू ही सुपरमैन को सही तरीके से बनाने के लिए किया गया था। तो सुपरमैन के बगैर डीसी रीबर्थ बिल्कुल अधूरा है। और हम सारे के सारे डीसी रीबर्थ के मेन इवेंट्स को कवर करेंगे इसी तरह। और एंड में हम पहुंचेंगे डूम्सडे क्लॉक की तरफ, जहाँ पे सारी की सारी कड़ियां आके हमसे मिलने वाली हैं। सो गाइस, आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है दरअसल एक वन शॉट होने वाला है, जिसके अंदर हम देखेंगे कि इस वक्त रीबर्थ यूनिवर्स के अंदर सुपरमैन की क्या सिचुएशन चल रही है। तो चलिए बिना किसी और बात के फौरन से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारी कहानी की शुरुआत बेसिकली यहाँ पे क्लार्क वाइट के सुपरमैन के साथ होती है। अब जिनको नहीं पता कि क्लार्क वाइट कौन है और उसने इस तरह के काला कॉस्ट्यूम क्यों पहना हुआ है, तो वो जाके फाइनल डेज ऑफ सुपरमैन वाली सीरीज देखे और डीसी रीबर्थ को देख लीजिएगा, जो कि मैं ऑलरेडी चैनल पे शेयर कर चुका हूँ। लेकिन बेसिकली क्लार्क वाइट का सुपरमैन हमें बता रहा होता है कि एक अच्छे आदमी को एक बुरे आदमी को जिताने के लिए सिर्फ एक ही चीज करने की जरूरत है कि जब उसके सामने बुराई हो रही हो तो वो उसके आगे कुछ ना करे। मैं अपनी सारी की सारी जिंदगी सिर्फ इसी एक कोट के ऊपर जीता हूँ और मैंने इस कोट को अपने दिल के अंदर बसा लिया है। मुझे यकीन है कि तुम भी इस बात को मेरी जरूर मानोगे, उसको फॉलो जरूर किया करोगे। मैंने बहुत सालों तक इस अर्थ के ऊपर रह के शैडोज के जरिए लोगों की मदद करने की कोशिश करी है और अपना और अपनी फैमिली के एग्जिस्टेंस को सीक्रेट रखने की कोशिश करी है। लेकिन आखिरकार ईविल ने हमें तलाश कर ही लिया और उसकी कॉस्ट बहुत ही ज्यादा बड़ी थी और तकरीबन मेरे जो प्यारे लोग थे उनकी जान दांव पे लग चुकी थी। लेकिन मैं इतना खुदगर्ज नहीं हूँ कि अपनी फैमिली को और अपनी आइडेंटिटी को बचाने के लिए वहाँ पे खड़े होकर तमाशा देखते रहूं जब एक खतरनाक किस्म का मैडमैन जो है वो हमारे सुपरमैन को जान से मार रहा हो। मैंने तुम्हें बचाने की कोशिश करी सुपरमैन, लेकिन ऑफ कोर्स तुम यहाँ पे और ज्यादा लोगों को बचाने में मसरूफ थे। मुझे इतना ज्यादा तुमसे चांस नहीं मिला कि मैं तुमसे बात कर सकूं, मुझे इतनी ज्यादा मौके नहीं मिले कि मैं तुम्हें अपने बारे में कुछ बता सकूं, हम थोड़ी सी कन्वर्सेशन कर सकें। मुझे तुमसे बहुत कुछ कहना था, मैं तुमसे बहुत कुछ सुनना चाहता था, लेकिन अब तो तुम जा चुके हो। और इसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे हमें वही पूरी कहानी सुनाई जा रही है फाइनल डेज ऑफ सुपरमैन वाली। और वहीं से क्लार्क वाइट बताता है कि अब तुम जा चुके हो और तुम्हें यहाँ पे दफना दिए गए मेट्रोपोलिस के अंदर। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे लिए पूरा का पूरा मेमोरियल तैयार किया जा रहा है जो कि तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा ऑनरेबल भी हो सकता है, लेकिन तुम्हारा जो स्टेटस है, तुम्हारा जो स्टैचू है, वो इन सारी की सारी चीजों से बहुत ही ज्यादा बड़ा है। और इसी तरह हम देखते हैं कि बेसिकली यहाँ पे क्लार्क वाइट का जो सुपरमैन है वो हमारे न्यू 52 यूनिवर्स का जो सुपरमैन जो कि मर चुका है उसके मेमोरियल पे आके खड़ा हुआ है। लेकिन अचानक उसको वहां पे किसी की आहट महसूस होती है। तो इसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ से अंडरग्राउंड टनल के अंदर शिफ्ट होते हैं, जहाँ पे हम देखते हैं कि एक लेडी यहाँ पे आ रही होती है और कुछ गैजेट्स का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पे सुरंग वगैरह खोद रही होती है। लेकिन अगले पल वो पीछे पलटती और कहती है कि कौन है वहां पे, और अंधेरे में उसको वहां पे जो है सुपरमैन का साइन नजर आता है। तो वो चीखती हुई जाती है कि क्लार्क तुम जिंदा हो, आखिरकार ये सब हुआ कैसे है। तो वहीं से हम देखते हैं कि बेसिकली ये क्लार्क नहीं है बल्कि क्लार्क वाइट यानी कि दूसरा सुपरमैन है। तो कहता है कि मिस लैंग मुझे माफ कीजिएगा, लगता है कि आपने मुझे किसी और से कंफ्यूज कर दिया है। तो इसी तरह वो कहती है कि मुझे अंधेरे में वो ऐस दिखा तो मुझे लगा कि शायद ये सुपरमैन है। तो कहता है कि मुझे माफ कीजिएगा, मैं इस तरह से आपको अपसेट नहीं करना चाहता था, लेकिन टनल के अंदर मुझे कुछ आवाज आ रही थी तो मैं चेक करने के लिए आ गया। लेकिन हम अगले पल देखते हैं कि वो वहाँ पे गुस्से में आ जाती है और कहती है कि आखिरकार तुम्हें ये हक किसने दिया है कि तुम किसी के ऊपर इस तरह से नजर रखो, और ये ऐस पहन के तुम क्यों घूम रहे हो और क्या प्रिटेंड करने की कोशिश कर रहे हो, तुम्हें क्या लगता है कि तुम सुपरमैन बनना चाहते हो। तो क्लार्क वाइट बोलता है कि मैं यहाँ पे कुछ भी प्रिटेंड करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, मैं जानता हूँ कि ये काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग है, लेकिन मैं भी सुपरमैन हूँ, बस मैं वो सुपरमैन नहीं हूँ जिसके बारे में आपको परवाह है मिस लैंग। तो वहीं से वो कहती है कि आखिरकार तुम्हें मेरा नाम कैसे पता है। तो वो कहता है कि वेल ये बहुत ही ज्यादा लंबी कहानी है और कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से मैं तुम्हें ये मुकम्मल तौर पे बता नहीं सकता हूँ,
तो वहीं से वो कहती है कि तुम तो ठीक उस दिन भी वहाँ पे मौजूद थे ना जब क्लार्क की मौत हुई थी, वो तुम ही थे मेरे ख्याल से जो कि उसको ग्राउंड के ऊपर लेकर आया था। तो कहता है कि हाँ बिल्कुल, मैंने मदद करने की कोशिश करी थी, लेकिन तो वहीं से मिस लैंग बोलती है तुम तो वहाँ से अचानक उड़ गए और तुमने कोई बात भी नहीं करी। तो वो कहता है कि जैसा कि मैंने आपको कहा कि कुछ पर्सनल रीजंस हैं जिसकी वजह से मैं अपने बारे में आपसे बहुत ज्यादा चीजें रिवील नहीं कर सकता हूँ। चलो खैर, अगर तुम्हें मेरे सवालों के जवाब नहीं देने तो एक सिंपल क्वेश्चन का आंसर तो कर दो कि आखिरकार तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो कहता है कि मैं इंतजार कर रहा हूँ। तो कहती है कि किस चीज का तुम इंतजार कर रहे हो यहाँ पे। तो कहता है कि मैं इंतजार कर रहा हूँ कि तुम्हारा सुपरमैन वापसी लौट कर आ जाए। तो अगले पल वो पीछे पलटती और कहती है कि क्या मतलब, वो वापसी कहाँ आ जाए? मेरा मतलब वो वापसी जिंदा होकर आ जाए। तो वहीं से वो कहती है कि क्लार्क अब वापसी लौट के नहीं आने वाला है। क्या तुमने उस दिन देखा नहीं कि उसके साथ क्या हुआ? उसकी तो बॉडी तक नहीं बची जो कि हम रिवाइव कर सकें। तो वहीं से क्लार्क वाइट बोलता है मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि मुझे विश्वास है। तो वहीं से वो कहती है कि वेल मुझे बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मुझे अपनी आंखों पे ज्यादा भरोसा है। जो मैंने अपनी आंखों से देखा मैं उसको मानती हूँ और मेरे हिसाब से क्लार्क अब मर चुका है, वो वापसी नहीं आने वाला। वहीं से हम देखते हैं कि वो उसकी डिवाइसेस को देखते हुए बोलता है कि वेल तुम्हारे पास तो काफी बढ़िया डिवाइसेस हैं, अगर तुम इसी तरह लगी रही तो शायद तुम्हारा काम बन जाएगा। लेकिन क्या मैं जान सकता हूँ कि आखिरकार तुम यहाँ 20 फीट जमीन के नीचे क्या कर रही हो मिस लैंग? मैं सिर्फ एक वादे को पूरा करने की कोशिश कर रही हूँ। तो वो पूछता है कि किस तरह का वादा? तो कहता है कि क्लार्क ने मुझसे इस बात का वादा लिया था कि जब उसकी मौत होगी तो उसकी बॉडी को या उसके रिमेन्स को जो है उसके पेरेंट्स के साथ दफनाया जाएगा स्मॉल वेल के अंदर, जो कि कैंसस के अंदर है। तो वो बोलता है कि मैं जानता हूँ मिस लैंग कि स्मॉल वेल कहाँ पे है। तो वहीं से वो कहती तो क्या मुझे तुम रोकने वाले हो? तो कहता है कि नहीं, मुझे आपको रोकने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, बस मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि आप ये सब करने से पहले एक बार शांति से सोच लीजिए। तो वो कहती है कि इसमें सोचना क्या है? तो वहीं से क्लार्क वाइट बोलता है कि क्योंकि मैंने एक सबक सीखा है कि मरना आसान होता है लेकिन दोबारा से रीबॉर्न होना वो बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। तो मिस लैंग बोलती है कि अच्छा, और आखिरकार तुमने ये लेसन सीखा किस तरीके से? तो क्लार्क बोलता है कि इसके लिए मुझे सबसे पहले मरना पड़ा एक क्रिएचर के हाथों जिसका नाम था डूम्सडे। तो हम देख रहे हैं कि बेसिकली अब हमें यहाँ से ये बात कंफर्म कर दी गई है इस कॉमिक के अंदर कि ये हमारा वही सुपरमैन है जो कि हम पिछले 30-40 साल से अपने कॉमिक्स के अंदर देखते हुए आ रहे थे, जो कि न्यू 52 के अंदर रिप्लेस कर दिया गया था। लेकिन अब न्यू 52 वाला सुपरमैन मार दिया गया है और अपने पुराने सुपरमैन को वापसी लेकर आया जा रहा है। और हम देखते हैं कि यहाँ पे हमें वही जबरदस्त किस्म का डूम्सडे के साथ फाइट वाला पैनल दिखाया जा रहा है। तो वहीं से मिस लैंग बताती है कि वेल हमारी दुनिया के अंदर भी डूम्सडे आया था और उसका भी सुपरमैन से मुकाबला हुआ था। और इसी तरह हम देखते हैं कि बेसिकली यहाँ पे क्लार्क वाइट उसको अपनी पूरी की पूरी कहानी बता रहा होता है कि किस तरह से उसकी डूम्सडे के साथ फाइट हुई थी और उसकी दुनिया पे जस्टिस लीग वाले वहां पे पहुंच नहीं सके थे सही टाइम पे, और उस पूरी की पूरी फाइट के अंदर उसकी मौत हो गई थी। तो इन चीजों को मैं आपको साथ ज्यादा लंबा करके नहीं बताऊंगा, वैसे हमारा कॉमिक ये काफी ज्यादा बड़ा है। और वो बताता है कि किस तरीके से उसने डूम्सडे को हराने के लिए अपनी जान को कुर्बान कर दिया था और इस तरह उसने अपनी जानों से हाथ धो बैठा था। और इसी तरह यहाँ पे वो पूरी का पूरा प्रोसेस बता रहा होता है कि किस तरह से उसके मर जाने के बाद वहाँ पे इरेडिकेटर नाम की चीज आई थी जिसने उसके अंदर दोबारा से जान फूंक दी थी और वो दोबारा जिंदा होकर आ गया था, और किस तरह सुपरमैन अपने ब्लैक कॉस्ट्यूम के अंदर आया था। तो बेसिकली ये वो सारी की सारी सुपरमैन हिस्ट्री है जो कि बच्चा बच्चा तक जानता है। तो मैं यहाँ पे आप लोग का टाइम ज्यादा वेस्ट नहीं करने वाला हूँ। और वो बताता है कि जब मैं वापसी लौट कर आया मैं जिंदा तो हो चुका था लेकिन मेरे अंदर कुछ चेंजेस जरूर आ गए थे, और जैसा कि मैं मरने के बाद वापसी आया था तो मुझे इस वजह से भरोसा है कि क्लार्क भी वापसी आ सकता है। तो वहीं से मिस लैंग कहती है कि तुम बहुत ज्यादा श्योर लग रहे हो और मुझे तुम्हें देख के लग रहा है कि शायद मुझे भी तुम्हारी बात पे विश्वास कर लेना चाहिए, लेकिन मेरे लिए काफी मुश्किल हो रहा है। तो क्लार्क बोलता है कि तुम्हारे लिए मुश्किल क्या हो रहा है? तो कहती है क्योंकि क्लार्क मेरा बहुत ज्यादा क्लोजेस्ट फ्रेंड था, वो मेरे दिल के बहुत ज्यादा करीब था, लेकिन अब वो जा चुका है। तो वहीं से मिस लैंग बोलती है कि मेरे ख्याल से तुम आज यहाँ पे सिर्फ खड़े होकर ये तमाशा देखने के लिए नहीं आए थे कि क्लार्क कब बाहर आता है। मेरे ख्याल से तुम भी शायद उसके रिमेन्स को लेने के लिए आए थे ताकि तुम उसको जिंदा कर सको। तो कहता है कि तुम बिल्कुल ठीक समझी हो, मैं उसको यहाँ से लेके कहीं और ले जाना चाहता हूँ जहाँ पे मैं इस बात को फिगर आउट कर सकूँ कि मैं उसको वापसी लाने में उसकी कैसे मदद कर सकता हूँ। तो वहीं से वो पूछती है कि आखिरकार तुम्हें वो क्या चीज थी जो कि वापसी जिंदा करके इस दुनिया के अंदर लेकर आई थी। तो क्लार्क बोलता है कि मेरी नजर में तो बहुत ज्यादा चीजें थी उस वक्त मौजूद, कुछ लोग थे, कुछ ऐसे इवेंट्स हुए थे, कुछ ऐसे क्रिप्टोनियन आर्टिफैक्ट्स थे जिनकी मदद से मैं इस दुनिया के अंदर वापसी आ पाया था। तुम्हारी वो जगह जिसको तुम सम प्लेस सेफ कह रहे हो, क्या वो फोर्ट्रेस ऑफ सॉलिट्यूड तो नहीं है? तो कहता है कि एग्जैक्टली, तुम बिल्कुल ठीक समझी। तो आखिरकार इसके बारे में कैसे जानती हो? तो वहीं से बोलती है कि अगर मैं ये कहूँ कि जो हमारा वाला क्लार्क था उसके पास भी ऐसी एक जगह थी जिसका फोर्ट्रेस ऑफ सॉलिट्यूड नाम था। तो क्लार्क बोलता है कि अगर मैं तुमसे ये कहूँ कि मुझे इस बारे में ऑलरेडी पता है क्योंकि रिसेंटली वेंडाल सैवेज के साथ जो बैटल हुई थी तो मैंने इस चीज को डिस्कवर कर ही लिया था। तो वहीं से मिस लैंग बोलते हैं तो क्यों ना हम वहाँ पे जल्द से जल्द इसके रिमेन्स को ले जा सकें और देख सकें कि क्रिप्टोनियन ऑब्जेक्ट्स के जरिए मुझसे क्या कर सकते हैं। वो कहता है कि मैंने इसको अब तक इसीलिए नहीं करा क्योंकि मैंने इस बात का वादा किया हुआ था कि मैं इस दुनिया के मामलों में इंटरफियर नहीं करूंगा जब तक ये बहुत ज्यादा जरूरी ना हो जाए। मैं जो हूँ इस दुनिया के सुपरमैन की प्राइवेसी को रिस्पेक्ट करना चाहता था और इसलिए मैं कभी उसके घर में घुसने की कोशिश भी ना करी। और इसी तरह हम देखते हैं कि बेसिकली यहाँ से वो लोग अब इस बात का फैसला करते हैं कि ये लोग दोनों मिलकर जो है वो लोग वहाँ पे जाएंगे फोर्ट्रेस ऑफ सॉलिट्यूड के अंदर और सुपरमैन के रिमेन्स को दोबारा से जिंदा करने की कोशिश करेंगे। और इसी तरह हम यहाँ से अगले पल द आर्टिक के अंदर शिफ्ट होते हैं जहाँ पे क्लार्क वाइट जो है मिस लैंग के साथ यहाँ पे पहुंचता है और हम देखते हैं कि इस तरह वो लोग यहाँ पे घुसते हैं अंदर और मिस लैंग ये सारी चीजें देख के काफी चौंक जाती हैं।
लेकिन इतनी देर में हम देखते हैं कि वहाँ पे उनका एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आता है और वो पूछता है कि हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं यहाँ पे। तो वहीं से मिस लैंग बोलती तो आखिरकार उस क्रिप्टोनियन आर्टिफैक्ट का क्या नाम था जिसके जरिए हम ये सब कर सकते हैं। तो सुपरमैन बताता है कि उसको कहा जाता है द रीजनरेशन मैट्रिक्स। अगर वो चीज़ हमें ठीक यहाँ पे मिल जाए तो शायद हम उसके जरिए क्लार्क की बॉडी को दोबारा से रीजनरेट करके दोबारा जिंदा कर सकते हैं। तो वहीं से वो बोलती तो फिर आखिरकार तुम इंतजार किस बात का कर रहे हो, इनसे फौरन से पूछो और पता करो। उसी तरह हम देखते हैं कि वहाँ पे क्लार्क वाइट जो है उनको बताता है उनके रोबोट्स को, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कि इस चीज़ को ढूंढे, लेकिन वहीं पे वो सर्चिंग कर ही रहे होते हैं। तो वहीं से हम देखते हैं कि वहाँ पे उनके सामने जबरदस्त किस्म के क्रिस्टल्स रखे होते हैं। तो मिस लैंग पूछती है कि आखिरकार ये क्या चीज़ है। तो यहीं से वो बताता है कि ये दरअसल एक तरह की क्रिप्टोनियन लाइब्रेरी है जो कि एक तरह की ऑर्गेनिक इंटरेक्शन लाइब्रेरी होती है। इसके अंदर क्रिप्टोन की सारी मेमोरीज वगैरह मौजूद हैं। इसी के जरिए क्लार्क ने अपने पेरेंट्स के हेरिटेज को जाना था कि वो किस तरह से पैदा हुआ है, उसकी हिस्ट्री क्या है, उसका पास्ट क्या रह चुका है। ये सारी की सारी लाइब्रेरी को कोई भी इंटरेक्ट कर सकता है। लेकिन इसी तरह हम देखते हैं कि अगले पल यहाँ पे जो है वो रोबोट्स आते हैं और कहते हैं कि हमें इस पूरे के पूरे फोर्ट्रेस के अंदर इस तरह की कोई भी चीज़ नहीं मिली है। लेकिन इसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे जब क्लार्क वाइट ने एक क्रिस्टल को अपने हाथ में उठाया होता है तो फोर्ट्रेस ऑफ सॉलिट्यूड एक क्रिप्टोनियन को रिकॉग्नाइज कर लेता है और अगले बार उनके सामने जबरदस्त किस्म का होलोग्राम आता है हमारे उस सुपरमैन का जो कि अब दुनिया में नहीं रहा है। और वहीं पे वो कहता है कि अगर ये क्रिस्टल एक्टिवेट हो गए हैं इसका मतलब कि मैं मर चुका हूँ कारा। जैसा कि मैंने तुमसे आखिरी बार कहा था जब हम एक साथ थे कि तुम अब इस अर्थ के ऊपर एक आखिरी क्रिप्टोनियन हो। ये छोटी सी फ्रेजाइल सी दुनिया जो कि तुम्हें बहुत ज्यादा खूबसूरत लगती है, ये इस वक्त बहुत बड़ी मुश्किल में फंस सकती है और तुम्हें इसको बचाना होगा। इस दुनिया को तुम्हारी जरूरत है, इस दुनिया को सुपर गर्ल की जरूरत है जो कि अब तैयार हो चुकी है। इस वक्त तुम्हारे सामने ये सारे के सारे क्रिस्टल्स मौजूद हैं जिसके अंदर सारी की सारी वो नॉलेज मौजूद है जो कि तुम्हें हासिल करनी होगी ताकि तुम इस दुनिया को और हमारी दुनिया को समझ सको। लेकिन इसी तरह हम देखते हैं कि अगले बार क्लार्क वाइट की वहाँ सामने नजर पड़ती है फोर्ट्रेस के अंदर, जहाँ पे वो देख के कहता है कि कभी मेरे दिमाग में ये बात क्यों नहीं आई, मैं अपने फोर्ट्रेस के अंदर भी ये सब कर सकता था, मैं उन दोनों को ऑनर कर सकता था। क्योंकि हमें पता है कि न्यू 52 का जो सुपरमैन था उसने अपने फोर्ट्रेस ऑफ सॉलिट्यूड के अंदर अपने क्रिप्टोनियन पेरेंट्स और अर्थ दोनों पेरेंट्स को जो यहाँ पे स्टैचू बना के ऑनर किया हुआ था। वहीं से हम देखते हैं कि लैंग पूछती है क्या तुम बिल्कुल ठीक हो। वहीं से सुपरमैन बोलता है कि इस दुनिया का सुपरमैन अब मर चुका है और मैं उसको वापसी नहीं लेकर आ सकता हूँ और अब मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे उस प्रॉमिस को पूरा करने में तुम्हारी मदद करूँ। लगता है कि अब हमें क्लार्क को वापसी ले जाना ही होगा जहाँ पे वो हमेशा से चाहता था। तो इसी तरह हम देखते हैं कि बेसिकली क्लार्क इस बात को समझ चुका है, यानी कि क्लार्क वाइट के पुराना वाला सुपरमैन उसको जिंदा नहीं किया जा सकता है क्योंकि इसके फोर्ट्रेस के अंदर वो टेक्नोलॉजी मौजूद ही नहीं है जो कि उस टाइम पे मौजूद थी। तो इसी तरह हम लोग यहाँ से स्मॉल वेल सिमेट्री के अंदर शिफ्ट होते हैं जहाँ पे बेसिकली वो उसके पेरेंट्स के दरमियान उसकी कब्र को बना के उसकी रिमेन्स को वहाँ पे दफना रहे हैं और इसी तरह ये दोनों ये काम यहाँ पे कर देते हैं। उसी तरह हम अगर यहाँ से दूसरी तरफ शिफ्ट हो तो हम देखते हैं कि फोर्ट्रेस ऑफ सॉलिट्यूड के अंदर यहाँ पे क्लार्क वाइट आता है और एक जबरदस्त किस्म का न्यू 52 का सुपरमैन का एक स्टैचू बना देता है और कहता है कि इस दुनिया के अंदर सब कुछ परफेक्ट है, बस इस कल के अंदर एक कमी है और वो कमी सुपरमैन है। दी एंड। सो गाइज आज हमारे पास यहाँ पे सुपरमैन रीबर्थ का जो है वन शॉट खत्म होता है, लेकिन इसके वन शॉट खत्म होने के बाद अब हमारे पास जबरदस्त किस्म की स्टोरीज मौजूद हैं। तो इस वन शॉट को दिखाने का मकसद ये था कि यहाँ पे बहुत सारे लोग यही सवाल कर रहे थे कि अब जब फाइनल डेज ऑफ सुपरमैन के अंदर सुपरमैन की डेथ हो चुकी है तो वो वापसी भी आ सकता है, जिस तरह ये वाला सुपरमैन डूम्सडे के मरने के बाद वापसी आ गया था। तो इस कॉमिक के अंदर हमें यही दिखाया गया कि इस सुपरमैन के फोर्ट्रेस ऑफ सॉलिट्यूड के अंदर वो सारी टेक्नोलॉजीज मौजूद नहीं है जिसके जरिए उसकी बॉडी रीजनरेट हो सके। तो एक तरह से देखा जाए तो कॉमिक्स के अंदर डीसी ने न्यू 52 वाले सुपरमैन को परमानेंटली मार दिया था और उसकी जगह इस वाले सुपरमैन को दे दी थी ताकि इसको टोटली रिप्लेस कर सके और पिछले सुपरमैन की कोई कहानी यहाँ पे जाके जुड़ ना सके। तो हम देख रहे हैं कि बेसिकली अब हमारे आगे के जो इश्यूज होने वाले सुपरमैन की स्टोरी के वो हम अपने इसी सुपरमैन के ऊपर देखेंगे। और अगर मैं आपको सच कहूँ कि अब हमारे जो आगे सुपरमैन के इश्यूज आने वाले हैं वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हैं, जिसके अंदर हम सुपरमैन के बेटे को देखेंगे उसकी पावर्स को डेवलप होते हुए। सो गाइस मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको मेरी आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी, तो उसको लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। कमेंट डाउन करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है। और आप लोग मुझे हमेशा कहते हैं कि डीसी के कॉमिक्स शेयर करो, लेकिन जब मैं शेयर करता हूँ तो आप लोग उसमें बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं दिखा रहे होते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि प्लीज़ आप लोग इस कॉमिक के ऊपर अपनी सपोर्ट दिखाइए, कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। और अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आ रहे हैं और आपको ये वीडियो ज़रा सी भी पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। हम अपने चैनल के ऊपर इसी तरह मार्वल और डीसी कॉमिक्स को लेकर चले रहे होते हैं, जहाँ पे हम हर संडे डीसी कॉमिक्स को शेयर करते हैं और पूरे वीक के अंदर हम मार्वल कॉमिक्स की एक टाइमलाइन को लेकर चल रहे हैं। तो अगर आप हिंदी के अंदर जबरदस्त किस्म के कॉमिक्स को एंजॉय करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। सो गाइस दिस इज पी टाइगर, मिलते हैं अपने किसी और कॉमिक बुक सीरीज के साथ। टिल देन थैंक यू सो मच।